तो मेरा सभी बच्चों सभी अभिभावकों से साफ संदेश है। सबसे पहली बात तो जब बच्चे ने 12th कर ली है या 10th कर ली है, 10th करने के बाद सबसे पहला काम है 10th के बाद बच्चे की जो पोजीशन है, बच्चा जिस फील्ड के अंदर जाना चाहता है उसकी सुने आप, उसकी काउंसलिंग करें आप, उसको एकांत में अकेले को बैठाएं आप, आराम से बात करें उसके साथ में। बच्चा क्या चाहता है, कौन सी फील्ड में जाना चाह रहा है, और यदि आपको ये काम नहीं कर सकते हैं तो कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, मेरे पास आए आप या और कोई भी जो आपके नजदीकी हो, वहां पर आप काउंसलिंग करें। आप एडमिशन के तौर पर नहीं जाएं, आप ये पूछने जाएं कि सर बच्चे ने ये एजुकेशन प्राप्त कर ली है, बच्चे की ये इच्छा है, या बच्चे से आप पूछो इससे ये कौन सी फील्ड में जाने लायक है, किसके लिए ये इसका फिजिकल मेडिकली कौन से एग्जाम्स के अंदर ये फाइट कर सकता है, आप पूछें। आप उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट दिलवाओ ना 11th के अंदर। मैं देख रहा हूं अभी कोरोना काल के बाद तो एक तरफ से बिल्कुल 10th बच्चे ने किए, 10th के बाद में काफी तो 10th से पहले जो है फाउंडेशन प्री फाउंडेशन, 10th के बाद में जैसी आसपास में देखते हैं स्कूलें खाली है, बच्चा सब साइंस में की स्कूलों में क्लासें कब होगी, जब बच्चे हो। बच्चे कहां पर, बच्चे कोचिंगों के अंदर। कोचिंगों में क्या नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, इतने हजारों लाखों बच्चे, क्या सबका सिलेक्शन होगा? कितने सिलेक्शन होंगे आपको मालूम? 90% से अबाउट तो बिल्कुल खालियात लौटेंगे, वो खालियात लौटेंगे। और जिनमें से सबके पेरेंट्स वहां पर उनको पढ़ाने के लिए कई दूर बड़े बड़े शहरों के अंदर जा भी नहीं सकते उनके साथ, उनको हॉस्टल में छोड़ना पड़ेगा, या कई बार रूम लेकर के रहेंगे, या किसी के जो भी घर से जो है 1% कहीं पर उनके साथ जाकर के मकान लेकर के रहेंगे। इतना खर्चा, पूरा परिवार बिछड़ना, फिर सिलेक्शन न होना, फिर कई विचार पैदा होना, इतना क्यों आप पजल्ड होते हो, क्यों बच्चे को पजल्ड करते हो? तो मेरा एक ही संदेश है सारे अभिभावक और बच्चों से खुला बोलता हूं, बेटा आपके जो मन में है, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स को बताएं। आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती पेरेंट्स के साथ में, आप अपने बड़े भाई को, बड़े बुजुर्ग को, जो भी बड़े हैं अध्यापकगण हैं, उनको बताएं कि सर मैं ये चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। मैं पेरेंट्स को नहीं बोल सकता, लेकिन आप पेरेंट्स को ये बताएं। आप वो पेरेंट्स मेरी मान नहीं रहे, पेरेंट्स चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बच्चा जाए, सर मेरी रुचि है नहीं उसके अंदर। जो भी अभी ये घटनाएं हो रही हैं, कभी किसी ने सुसाइड कर लिया, कभी किसी ने कर लिया, ये क्या है? सारे अंडर प्रेशर करते हैं ये सारे काम। अब वो प्रेशर किसी तरीके से हो सकता है, वो कोचिंग से भी तरह से प्रेशर हो सकता है, वो परिवार की तरफ से प्रेशर रहता है। वो कोचिंगों में तो क्या प्रेशर देंगे, कोचिंगों में तो टेस्ट पेपर होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, एग्जाम्स होता है, पेरेंट्स तक पहुंच जाता है। फिर पेरेंट्स जो है वो उससे कंपैरिजन करते हैं और वो देखते हैं इतने बच्चों की लिस्ट के अंदर इस बच्चे का नाम नीचे आ रहा है, क्यों बेटा इतना पैसा खर्च करने आपके ऊपर, आप कुछ भी नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे हो। वो बच्चा बड़ा प्रेशर के अंदर, अगला एग्जाम आता है, एग्जाम के अंदर थोड़ा सा टिपिकल आ गया, कैसे भी आ गया, अब वो एग्जाम दे क्या, एग्जाम से पहले उसके प्रेशर ये है कि आज कैसा पेपर आएगा, यदि मेरे कम नंबर आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ऐसे जो प्रेशर है जो क्रिएट करते हैं पेरेंट्स, उससे बच्चा अपना दिशा भ्रमित हो जाता है। वो अपनी व्यथा किसी को बताने वाला नहीं रहता, अंदर ही अंदर वो घुट जाता है, वो बिल्कुल घुटन होती है उसके कि वो क्या रास्ता है। जबकि 11th 12th का 10th का बच्चा क्या होता है, वो क्या सोच रहती है उसकी, इतना बड़ा नहीं सोच सकता। वो इतना ही सोचता है कि मेरे को बार बार टॉर्चर किया जाता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, अब नंबर मेरे नंबर बढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। फिर वो अपने आसपास या जो भी कुछ सुनने को मिलता है, या वो मोबाइल जो है काम में लेते हैं, आजकल गैजेट्स काम में लेते हैं, गैजेट्स के अंदर, और या सोशल मीडिया जो देखते हैं आप, या प्रिंट मीडिया कोई से भी है, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। वो घटनाएं, वो विचार उसके दिमाग में चलते हैं, वो दिमाग में चलते हैं तो वो विचार क्या होते हैं, कुछ सेकंडों के होते हैं जब उसके विचार आते हैं दिमाग में, और उस सेकंडों के अंदर वो अपना धैर्य खो बैठता है, तो घटनाएं घटित हो जाती है। फिर क्या, उसके जाने के बाद वो तो चर्चा ही चलती है, फिर उसी की कहानी दूसरे और लोगों को सुनने को मिलती है। तो मेरा हाथ जोड़ करके मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चा 10th करने के बाद में उसको क्या सब्जेक्ट दिलवाना है, अपने बच्चे से आप आराम से बैठ करके और काउंसलिंग करें, उससे पूछिए। आप एक या दो फील्ड ही नहीं है, आज सब फील्ड, बहुत रास्ते हैं नौकरियों के। यदि बच्चा नौकरी चाहता है, नौकरियों के खूब फील्ड हैं। 11th 12th के बाद में खूब ऑप्शन है, हर फील्ड के अंदर ऑप्शन है। इसलिए सोच समझ करके डिसीजन लें, और यदि आप डिसीजन लेने में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको डाउट्स हो, तो मेरे पास आप कभी भी फोन करके कभी भी आप आए, अपने बच्चे को साथ लेकर के आए, उसके लिए क्या बेटर होगा, क्या ऑप्शंस बेटर होगा, बिल्कुल आपको आपका सॉल्यूशन होगा। यहां पर मेरे पास कोई भी बच्चा आता है एडमिशन के लिए, मैं सबसे पहले एडमिशन की बात करता ही नहीं अगले से, मैं बात करता हूं उस बच्चे का बैकग्राउंड, उसकी एजुकेशन,
उसके चेहरे को पढ़ता हूं, उसकी जो मन की जो भावनाएं हैं उनको समझना पड़ता है, उसका फिजिकल मेडिकल मेजरमेंट देखना पड़ता है। फिर मुझे लगता है कि ये बच्चा इस एग्जाम्स के अंदर जो है वो सिलेक्ट हो सकता है, वो उनके पेरेंट्स को और बच्चों को बताया जाता है।